फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट। हम जितने भी एग्ज़ाम CGWAPM के एग्ज़ाम दिलाते हैं या CGPSC के जो भी एग्ज़ाम दिलाते हैं उसमें कंप्यूटर का 20 नंबर का कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है और उसमें से आपका कम से कम दो क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है इंटरनेट से आने का। तो आज हम उसी इंटरनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट का विकास। तो 1962 में जेसी लिक्लाइडर ने इंटरनेट की स्थापना का विचार रखा। तो इसीलिए इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता है? जेसी लिक्लाइडर से। तो आपको पूछा जाए कि इंटरनेट का जनक कौन है, तो आपको बताना है जेसी लिक्लाइडर से। ठीक है। उसके बाद 1969 में एक्चुअली में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? तो रियल में इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा निर्मित अर्पानेट विभाग ने किया था। तो इंटरनेट का प्रारंभ कब से हुआ था? 1969 में। किसने किया था? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा निर्मित अर्पानेट ने किया था। और यहाँ पे अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर में कम से कम 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही आता है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। अब आगे बढ़ते हैं कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था? HTML का विकास किया था। HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको आगे और पढ़ेंगे हम विस्तार से। तो उसके बाद विश्व में तो हो गया। विश्व में क्या हो गया? 1969 में आपका इंटरनेट का विकास हो गया। अब भारत में इंटरनेट का विकास कब होता है? तो भारत में इंटरनेट का विकास 15 अगस्त कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने किया था। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि BSNL का आपको किसने किया था? भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसने किया था? BSNL ने किया था। BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। और भारत में इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। ये आपको 15 अगस्त आपको नोट करके रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आप हम लोग क्या करते हैं, हम 1995 को पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है 15 अगस्त, क्योंकि अभी हाल ही के रेंजर के एग्ज़ाम में जो 2017 के एग्ज़ाम में हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी और 4 ऑप्शन दिया गया था और चारों के चारों ऑप्शन में 1995 था, लेकिन सिर्फ उसको घुमाया गया था ये सिर्फ डेट में 15 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त ऐसे कुछ दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं कि इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त प्रोटोकॉल है आपका TCP, जिसका फुल फॉर्म है आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेकंड है आपका HTTP, जिसका फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड है आपका HTTPS, जिसका फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। फोर्थ है आपका FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिफ्थ है आपका टेलनेट और सिक्स है आपका IP का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। एक चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको कंटेंट लिखा गया है PDF में। आप मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको उस चीज़ को भी समझना है, आप उस चीज़ को इमेजिनेशन करना है, क्योंकि जितना आप इमेजिनेशन करोगे उतना आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत लंबे समय तक फिट बैठेगा। ठीक है। तो सिर्फ आपको ये मत समझिए कि सिर्फ PDF में ही हमको ये सब चीज़ कंटेंट मिल जाएगा। तो जितना PDF में मिला है, जितना मैं चीज़ को बोल रहा हूँ उस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप MCQ सॉल्व कीजिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो एक्चुअली में प्रोटोकॉल में आपको अपने हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैं उसी को आपको बताता हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होता है। हर एक व्यक्ति क्या करता है? हर एक व्यक्ति एक प्रोटोकॉल का फॉलो करता है। अब वो कैसे प्रोटोकॉल का फॉलो करता है वो समझिए। हर व्यक्ति क्या करता है? सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद अपना जो भी वर्क करता है, योगा करता है, जो भी करता है, देन उसके बाद नहाने जाता है। नहाने के बाद वो अपना क्या बोलते हैं नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद फिर अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, फिर कोचिंग के लिए या तो अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद अपने घर के वापस लौटता है। घर को वापस लौटने के बाद क्या करता है? फिर से वो डिनर करता है। डिनर करने के बाद फिर से सो जाता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ वो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप कि मेरे को इतना टाइम कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, इतना टाइम मेरे को ऑफिस जाना है, इतना टाइम मेरे को लंच करना है, इतना टाइम मेरे को डिनर करता है। तो जो व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है वो आदमी क्या करता है? अपने जो डेली के डेली लाइफ को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलता है। तो उसी प्रकार इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज़ होता है। हम इंटरनेट में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, मूवी डाउनलोड करते हैं,
कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड होता है, तो वो डाउनलोड होते होते हमारे मोबाइल तक वो पहुंचता है। हमारे जो भी हम डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो गया चाहे पीसी हो गया, वो हमारे मोबाइल तक पहुंचता है। तो हमारे मोबाइल तक वो पहुंचता है तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल, कुछ ना कुछ स्टेप्स का फॉलो करता है, वही स्टेप को बोलते हैं आपका प्रोटोकॉल। ठीक है। अब सबसे पहला प्रोटोकॉल है आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो देखते हैं कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल 4 लेयर का होता है। उसके बाद है कि यह डेटा को पैकेट ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक। और उसके बाद ये है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि टीसीपी जो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल में कितने लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 4 लेयर का प्रोटोकॉल होता है। डेटा को पैकेट ग्रुप में कन्वर्ट कौन करता है? टीसीपी करता है। कैसे करता है मैं भी थोड़ी देर के बाद इसकी चर्चा करूँगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि आपका इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? आपका टीसीपी। ये सीजी व्यापम के कितने भी क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये टीसीपी डेटा को पैकेट्स ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई डिवाइस है, मोबाइल है, सबके पास तो मोबाइल होता होगा। अब हम मोबाइल में क्या करते हैं, किसी प्रकार के कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ब्राउज़र के अंदर क्या रहता है? सर्च इंजन रहता है। सर्च इंजन रहता है और सर्च इंजन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम सर्च मारते हैं और सर्च मारने के बाद उस चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कुछ भी चीज़, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे सर्च किया www.cgweapon.com। ठीक है। अब ये जो cgweapon.com है, ये क्या है? एक डेटा है। अब ये क्या होगा, जैसे मैं सर्च करूँगा, ये cgweapon को जो है साइट, ये क्या होगा, ये कनेक्ट होगा सर्वर से। सर्वर से क्यों कनेक्ट होगा? तभी तो हमको, क्योंकि इंटरनेट पर जितने भी चीज़ रहते हैं वो सर्वर से ही मिलते हैं हमको। हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करते हैं। तो क्या होता है, ये जो है www.cgweapon.com, एक हिसाब से इसको डेटा बोल सकते हो। और इसी चीज़ को क्या करता है टीसीपी, इसको पैकेट ग्रुप में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे इसको पैकेट्स ग्रुप में डिवाइड कर देता है। फिर ये पैकेट्स क्या करता है, सर्वर के पास जाता है। कौन सा सर्वर के पास जाएगा? व्यापम के सर्वर के पास जाएगा। फिर व्यापम के सर्वर के पास जाने के बाद ये यहाँ पे तुम्हारे मोबाइल या तुम्हारे लैपटॉप पे क्या होगा, प्रदर्शित होगा व्यापम का कोई भी साइट। तो फिर यहाँ से वो क्या कर रहा है, पैकेट्स ग्रुप में जा रहा है। फिर यहाँ से जब सर्वर से तुम्हारे मोबाइल के पास जाएगा वो चीज़, तो फिर भी पैकेट्स ग्रुप में जाएगा, छोटे छोटे पैकेट्स ग्रुप में जाएगा। तो यही जो छोटे छोटे जो पैकेट्स ग्रुप में है, ये पैकेट को कौन कर रहा है? ये पैकेट बनाने का काम ये टीसीपी कर रहा है। तो इसका काम ये होता है टीसीपी। ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि टीसीपी होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकंड है आपका एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर वेब पेज का स्थानांतरण एचटीटीपी प्रोटोकॉल के तहत होता है या क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। तो आपको याद है, यहाँ पे ये याद रखना है कि इंटरनेट पर वेब पेज का स्थानांतरण कौन से प्रोटोकॉल के तहत होता है? आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल के तहत होता है। और उसके बाद है आपका यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, इंटरनेट में जैसे भी क्वेश्चन आए, अगर ये आपको ऑप्शन दिखता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो आपको यही टिक करना है। जैसे कि आप अगर बोल दिया कि इंटरनेट किस किस पे बेस्ड है, तो ये अगर ऑप्शन दे दिया क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो आपको यही आएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। आपको बताऊंगा कि क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंटरनेट पर वेब पेज के स्थानांतरण एचटीटीपी प्रोटोकॉल के तहत होता है और यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ठीक है। अभी वेब पेज का स्थानांतरण, अब इसका मतलब क्या है? वेब पेज का इसका मतलब ये है, वेब पेज का मतलब, पहली बात आप ये बताओ वेब पेज का मतलब होता है क्या है? वेब पेज का मतलब ये होता है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं सीजी व्यापम का साइट्स यूज़ करते हैं फॉर्म भरने के लिए, या सीजीपीएससी का साइट्स यूज़ करते हैं। तो सामने में हमको दिखता है वेलकम टू सीजीपीएससी या वेलकम टू छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, मतलब सीजी व्यापम। ये भी जो सामने का जो दिखता है वही आपका वेब पेज है। ठीक है। तो ये वेब पेज का हम कहाँ से वेब पेज को एक्सेस करते हैं? आपको कभी पता है कि आप तो सिर्फ क्या करते हो, गूगल में जाते हो और गूगल में जाने के बाद सर्च करते हो कि www.cgweapon.government.choice.in, और उसके बाद आपको कंप्यूटर में आता है। ठीक है। तो आपको आपको कैसे, मतलब आपको ये कभी जानने की कोशिश की हो कि आखिर ये जो हम यूज़ करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, आखिर ये कहाँ से आता है? ये सब चीज़ आता है आपके सर्वर के माध्यम से। सीजीपीएससी या सीजी व्यापम का एक सर्वर होता है। फिर हम क्या करते हैं, सर्च इंजन के माध्यम से उस सर्वर को क्या करते हैं,
मतलब इंडिकेट कराते हैं कि हमको ये सर्वर से ये चीज़ चाहिए। फिर ये क्या करता है, सर्वर हमको क्या करता है, हमारे मोबाइल पे उसको भेज देता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ से हम सर्वर को क्या बोले कि हमको जी वेब का साइट चाहिए। कैसे साइट चाहिए कि हम वहाँ से सर्च इंजन रहता है, वहाँ से टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद क्या होता है, ये यहाँ से हमारे मोबाइल के पास जाता है। तो कैसे जाएगा, पहली बात छोटे छोटे पैकेट्स ग्रुप में जाएगा। ये छोटे छोटे पैकेट्स को कौन किया, टीसीपी किया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और जाने के बाद क्या होता है, वेब पेज ओपन होता है। तो वेब पेज को एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से एक जगह, या तो इस वेब पेज को तुम्हारे डिवाइस से सर्वर के पास या सर्वर से तुम्हारे डिवाइस पे आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो यही प्रोटोकॉल होता है आपका HTTPS या HTTP बोलते हैं, ठीक है। और सेम आपका होता है ये HTTPS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, एस का आपको ये याद रखना है कि एस का मीनिंग होता है आपका सिक्योर, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि HTTPS में एस का मीनिंग क्या होता है, दे देगा ऑप्शन में सिक्योर, है ना, सिक्योरिटी, जो भी चीज़, स्पैम, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि एस का मतलब होता है सिक्योर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो HTTP है और HTTPS है, दोनों एक ही है, एक ही है। अब दोनों में अंतर सिर्फ एक ही चीज़ का है कि ये जो HTTP है, जो भी प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये जो HTTPS है, ये जो HTTP से ये जो है ना HTTPS, ये ज़्यादा सिक्योर है। ज़्यादा सिक्योर है कहने का मतलब जो भी वेब पेज होता है, अब उस वेब पेज के माध्यम से हमारा जो कंटेंट होता है, डेटा होता है, ट्रैवल करता है। तो HTTP में कभी कभी क्या होता है, जो हैकर्स रहते हैं वो अपने डेटा को बीच से चुरा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसी चीज़ को समाधान के लिए हम क्या किए, ये HTTPS लाए, ताकि इसमें क्या होता है, इस डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है, ताकि जो बीच में जो बैठा हैकर्स है ना, वो हमारे डेटा को बीच से ना चुरा पाए। इसका मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करता है। आप कभी केयर करना, भी आप जाओगे तो केयर करना, जैसे कि आप सर्च करोगे गूगल में कि www.amazon.com, उसके क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक देखना वहाँ पे HTTPS करके लिखा हुआ था, ऑटोमेटिक लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सिक्योर साइट है। वहाँ पे जितने भी डेटा जो रहता है ना, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ताकि कोई इंसान बीच से उसको चुरा ना ले, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। तो TCP भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, HTTP भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, और यहाँ भी आपका इंटरनेट भी आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सर्वर से कंप्यूटर या कंप्यूटर से सर्वर में फ़ाइल स्थानांतरित के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम अपने मोबाइल से कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, जैसे कि सॉन्ग्स हो गए या फाइल्स हो गए या मूवीज़ हो गई, है ना। तो कोई भी चीज़ अगर हम डाउनलोड करते हैं तो मैं तुमको आपको क्या बताया कि इंटरनेट में कुछ भी चीज़ होता है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो वही डाउनलोड करने के लिए, फ़ोटो को अपलोड करने या डाउनलोड करने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, जिसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपल से पूछा जाएगा कि मतलब फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, या तो FTP का फुल फॉर्म आपको पूछ दिया जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब है आपका टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है आपका टेलीफोन नेटवर्क। इसे रिमोट लॉगिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क। इसको क्या कहा जाता है, रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। और घर बैठे बैठे दूर स्थित फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं उसको मैं भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहली बात तो आपका टेलनेट का फुल फॉर्म टेलीफोन नेटवर्क, और इसे रिमोट लॉगिंग भी कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दे देगा कि रिमोट लॉगिंग किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन टेलनेट, सेकंड ऑप्शन TCP, थर्ड ऑप्शन है आपका HTTP, ऐसा करके देगा, ठीक है। तो आपको आंसर ही करना है टेलनेट, ठीक है, रिमोट लॉगिंग कहा जाता है। अब इसमें बोलते हैं कि घर बैठे बैठे स्थित दूर फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपको सीधा एग्जांपल ये है कि देखो, जैसे कि मैं मान लो दिल्ली पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और मान लो मेरा एक ऑफ़िस बॉम्बे पे है, ठीक है। मैं दिल्ली में, मेरा लोकेशन अभी दिल्ली पे है और मेरा एक ऑफ़िस है बॉम्बे पे, ठीक है। अब मैं दिल्ली पे बैठे बैठे ही मेरे ऑफ़िस में जो भी है PC या कंप्यूटर या लैपटॉप, जो भी चीज़ है, उसके डेटा को मेरे को क्या करना है, एक्सेस करना है। मतलब भले ये कंप्यूटर कहाँ पे है, मेरा जो ऑफ़िस भरे
बॉम्बे पे है, लेकिन मैं कहाँ पे बैठा हूँ, दिल्ली पे बैठा हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठे बैठे ये जो मेरा ऑफिस है कहाँ पे है, मुंबई पे है, इसका मेरे को क्या करना है, डेटा को एक्सेस करना है। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या होगा हमको, मतलब कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे वही बोलना चाह रहा है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब है आपका आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है, आप सिर्फ मतलब समझते जाइए और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। और हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप आज रटोगे कल भूल जाओगे, 3 दिन मतलब आज फिर रटोगे 3 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर उसको रिवाइज़ करोगे तो कोई ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा। जितना आप इमेजिनेशन करके पढ़ोगे, जितना आप क्या बोलते हैं जो चीज़ को बता रहे हो उसको इमेज करोगे, जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे, आपको वो जो डेटा रहेगा आपको परमानेंट स्टोर रहेगा। इसीलिए मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो क्वेश्चन कहीं से भी, हम क्या कहाँ पे गलती करते हैं, क्वेश्चन वही आता है। हम इंटरनेट में पढ़ते हैं तो इंटरनेट में जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन सेम रहता है, बशर्ते क्या होता है कि हम वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, हम क्या है रट के चले जाते हैं, हम समझते नहीं किसी चीज़ को। और जिस चीज़ को हम रट के चले जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि हमको उसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमसे बनता है, अगर उसी क्वेश्चन को अगर हल्का से अगर घुमा दिया गया तो हमसे नहीं बनता। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन को कहीं से भी मॉडिफाई करके दें, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ना कि आपको क्या बोलते हैं आपको रटवाना या फिर वो करना। ठीक है, तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका 6 नंबर पे आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या बोलता है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस का अपना खुद का एक आईपी एड्रेस या विशिष्ट पहचान होता है। कहने का मतलब ये है कि हम आज के जनरेशन पे जितने भी डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे हम जैसे कि अपने लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, हैं कभी ये क्या बोलते हैं प्रिंटर भी यूज़ करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो, वो हर किसी न किसी का एक आईपी एड्रेस होता है, खुद का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, और ये हाँ एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि आखिर ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है। ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले ये होता है कि स्टैटिक आईपी क्या होता है। स्टैटिक आईपी होता है कि स्टैटिक आईपी होता है आईएसपी स्थायी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसे चेंज नहीं किया जाता। तो स्टैटिक आईपी क्या होता है, ये स्थायी आईपी एड्रेस होता है जिसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है, ये क्या होता है, इसको बार बार परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, जिसको अपन एक बार अगर दे दिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट रहता है। और डायनेमिक क्या होता है, इसको बार बार परिवर्तित किया जा सकता है। और हाँ आपको याद क्या रखनी है कि आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक चीज़ मैं आपको और ये बता देता हूँ कि आखिर ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। हम जैसे कि यूज़ करते हैं, कोई आइडिया का सिम यूज़ कर रहा है, कोई बीएसएनएल का सिम यूज़ कर रहा है, कोई जियो का सिम यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें रिचार्ज करते हैं। हाँ रिचार्ज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो जिस कंपनी के थ्रू हम रिचार्ज करते हैं, जिस कंपनी को हम रिचार्ज करते हैं या जिस कंपनी को हम पेमेंट करते हैं इंटरनेट के लिए, जैसे कि मैं आइडिया चलाता हूँ, हाँ या कोई जियो चलाता होगा या तो कोई बीएसएनएल चलाता होगा, अपना खुद का अलग अलग एक कंपनियाँ होगी। ठीक है, तो वही कंपनियाँ क्या करती है, उसी कंपनियों को आईएसपी बोलते हैं। कहने का मतलब आईएसपी कहने का मतलब बीएसएनएल भी एक आईएसपी हो गई, आइडिया भी एक आईएसपी हो गई, और आपका क्या होता है एयरटेल भी आपका आईएसपी होगा। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपको इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, वही होगा, उसी को आईएसपी बोला जाता है, जिसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक है, अभी और उसके बाद आपको ये है आपका यहाँ से आईपी एड्रेस वर्जन 2। हाँ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, एक तो है आपका पहला आईपी एड्रेस है आपका इंटरनेट वर्जन 4, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, यह 32 बीट का होता है। ठीक, और उसके बाद ये क्या होता है, यह करेक्ट आईपी एड्रेस ये होता है, इनकरेक्ट आईपी एड्रेस ये होता है, और आईपी एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस वर्जन 4,
हम आपको याद रखना है आईपी एड्रेस वर्जन 4। आईपी एड्रेस वर्जन 4 में देखो यहाँ पे जो डिजिट यूज़ कर रहे हैं 173.225.0 या 256, ये सॉरी मतलब 256 यहाँ पे गलत है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 173.225.014। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आप 0 से 255 डिजिट तक क्या कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो 173.2250 और यहाँ पे आप 0 से 255 तक यूज़ कर सकते हो, 256 257 ये सब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो 173.2250 और यहाँ पे देखो 256 लिखा गया है। तो मैं क्या बोला अभी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में 0 से 255 डिजिट तक ही यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे 256 यूज़ किया है, मतलब ये रॉन्ग आईपी एड्रेस है। और आपको यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार एक सीजी व्यापम के कोई एक क्वेश्चन पेपर था, मैं देख रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है ना। उसमें से ये एक ऑप्शन दिया था और बाकी 3 ऑप्शन और दिया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे 256 लिया गया है, जबकि हम जानते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में 0 से 255 डिजिट तक क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। कितने उसमें लिखा जाता है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, ये आपका लेटेस्ट है। अगर आप पूछेगा आपको कभी एग्ज़ाम में पूछा गया आपको कि अभी लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो अभी आपका लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका वर्जन 6, ठीक है। ये कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है, उसे हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। देखो ये है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। हेक्साडेसिमल कहने का मतलब देखो इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है, बी है ना, FB या B फिर A, इसी को बोलते हैं आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपको याद है कहाँ पे ये रखना है कि आपके ये 128 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, और ये होता है। अगर आपको चेक करना है तो आप अभी जाना, और अभी जाने के बाद गूगल में सर्च करना माई IP एड्रेस, वहाँ पे आपका खुद का IP एड्रेस दिखाएगा मोबाइल का, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है 32 बीट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बीट का होता है, ठीक है। और लेटेस्ट अब इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब आगे ये चलते हैं कि इंटरनेट और www में अंतर क्या होता है। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हम अधिकतर इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरनेट और www में आखिर है क्या चीज़। हम दोनों को एक ही चीज़ क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ नहीं होता, दोनों अलग चीज़ होता है। अब इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि अब उसे समझना। जैसे कि एक सब्जी मार्केट है, ठीक है। हम सब्जी मार्केट के, अब सब्जी मार्केट में क्या रहता है, फल फ्रूट्स सब्जी, अलग अलग वैरायटी के सब्जी वब्जी रहते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं क्या करने के लिए, ये सब सब्जी को ख़रीदने के लिए। तो ये जो सब्जी मार्केट जो बोल रहा हूँ, और उसके अंदर में जब जितने भी फल फ्रूट्स हैं, ये सब्जी मार्केट को आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो www। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो www है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, कंटेंट है। कंटेंट कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम अभी यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे वीडियो हैं, हम सर्च करते हैं कि नहीं करते यूट्यूब में। तो ये सब चीज़ कहाँ है, ये सब चीज़ आपको रहते हैं, जितने भी कंटेंट है, चाहे हम जितने भी मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, जितने भी सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, ये सब चीज़ कहाँ रहते हैं, ये www के अंदर उपलब्ध रहते हैं। अब इसी www के अंदर जो भी चीज़ हमको मटेरियल चाहिए है ना, तो इसी मटेरियल को हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मतलब ये जो सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट के अंदर फल फ्रूट्स है, और इसको हम क्या करने, खरीदारी करने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार ये www में क्या है, सॉन्ग्स है, मूवी है, वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो चाहिए, और ऑडियो चाहिए तो किसके माध्यम से, तो हम इंटरनेट यूज़ करेंगे। इंटरनेट यूज़ करेंगे तभी तो हम किसी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट यूज़ करते हैं तभी तो हम वीडियो देख सकते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं, देखते हैं ना। तो यही इंटरनेट होता है और www में अंतर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, तो डोमेन नेम का एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हम सर्च करते हैं, ये होता है कंप्लीट डोमेन नेम होता है।
इसको डोमेन नेम बोलते हैं, www.facebook.com। ये कंप्लीट www.facebook.com, इसको कंप्लीट डोमेन नेम बोलते हैं। और उसके बाद ये होता है कि ये जो आपको दिख रहा है डॉट, डॉट के बाद कॉम दिख रहा है, इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। डोमेन नेम कितने अंक का हो सकता है? अंक का हो सकता है बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि डोमेन नेम अंक हो सकता है। मतलब डोमेन नेम में ये जो www.facebook.com है ना, ये इसमें बीच में कहीं पे भी अंक भी आ सकते हैं, जैसे कि www.facebook4.com या 45.com या 456, जो भी आप न्यूमेरिकल यूज़ करना चाहते हो। तो यही बोलना चाह रहा है कि डोमेन नेम में अब हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हैं। अब डोमेन नेम में क्या होता है? 64 कैरेक्टर का होता है। हाँ, आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि ये कितने कैरेक्टर का होता है? 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, तो ये जो डोमेन नेम है ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 64 कैरेक्टर का हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये डोमेन नेम के अंतिम भाग को डॉट के बाद लिखते हैं, या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? देखो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है कि डोमेन नेम के अंतिम भाग को डॉट के बाद लिखते हैं। देखो ये पूरा कंप्लीट क्या है? डोमेन नेम है, और ये डोमेन नेम का लास्ट पार्ट है जिसको हम क्या बोले? टॉप लेवल डोमेन बोले। अब इस लास्ट पार्ट को किसके बाद लिखे? डॉट लिखे। देखो यहाँ पे डॉट्स हो रहा है, इस डॉट के बाद क्या क्या लिखे? तो यही बोलना चाह रहा है कि डोमेन नेम के अंतिम भाग को डॉट के बाद लिखते हैं। अब कुछ जैसे .com हो गया, कुछ इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो कुछ टॉप लेवल डोमेन भी होते हैं, जैसे कि आपका .edu, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका education.org। जैसे कि आप कुछ भी जैसे चीज़ का भी देखना, आप इंटरनेट में कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो www.cgwapam.government डॉट, इसी गवर्नमेंट का मतलब देखो यहाँ पे आ गया है। इस गवर्नमेंट का मतलब GOV का मतलब गवर्नमेंट होता है। आप सर्च करते हो कि नहीं करते हो? www.cgvyapam.government। तो इस गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, गवर्नमेंट इसका फुल फॉर्म। फिर एडू का मतलब एडुकेशन, ORG मतलब का होता है ऑर्गेनाइजेशन, इन का मतलब होता है इंडिया, और इन्फो का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। DNS। पहली बात तो ये है कि आपका DNS का फुल फॉर्म होता है, ये यहाँ पे आपका गलत टाइपिंग हो गया, मिसमैच हो गया। आपका डी का मतलब होता है आपका डोमेन। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। यह किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को IP एड्रेस में क्या करता है? चेंज करता है। आपको पूछा जाए कि किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को IP एड्रेस में क्या करता है? चेंज करता है। अब ये कैसे चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, ऐसा क्या रीज़न हो गया है जिसमें चेंज करने को हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो किसी भी वेबसाइट का पहली बात आपको समझना है, वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का एड्रेस यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? हम जैसे हमारे को फ्रेंड को जाना है, तो फ्रेंड का लोकेशन का मतलब उसका एड्रेस हमको पता रहता है, या हमारे कोई भी रिलेशन के रिश्तेदार रहते हैं उसका हमको एड्रेस पता रहता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हर किसी वेबसाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। जैसे कि हमको फेसबुक एक्सेस करना है तो फेसबुक का भी कुछ एड्रेस होगा। तो फेसबुक का एड्रेस क्या है? जैसे कि www.facebook.com। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? एड्रेस हो गया। अब आप ये बताओ कि सोचना कि जो इंटरनेट है और या तो आपका डिवाइस है, वो किस बेस पे काम करता है? डिजिटली काम करता है कि एनालॉग पे काम करता है? डिजिटली काम करता है ना। तो आप ये बताओ कि हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि हम सर्च इंजन में जाते हैं, और सर्च इंजन में जाने के बाद www.facebook.com क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो इंटरनेट को कैसे पता चल जाता है कि मेरे को www. मेरे मतलब जो मेरे को जो बंदा है मेरे को क्या कर रहा है? फेसबुक का डिमांड कर रहा है, तो मेरे को फेसबुक उसके मतलब मोबाइल पे या PC पे क्या करना है? लाना है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हैं? तो आखिर इंटरनेट को पता कैसे चलता है? हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ वही लिखते हैं ना, www.facebook.com। ठीक है, लेकिन इंटरनेट को थोड़ी ना पता है कि मैं जो चीज़ को रिक्वायरमेंट मेरे को किस चीज़ का एक्सेस करना है। हैं? यही चीज़ होता है, क्योंकि मैं तो आपको क्या बताया, हर एक चीज़ का एक IP एड्रेस होता है। एक कोई डिवाइस रहता है, और डिवाइस के हमको किसी के पास कुछ भी कनेक्ट करना है, जैसे कि मेरे को किसी के घर जाना है, तो मेरे को किसी के घर जाने के लिए क्या चाहिए? उसका एक एड्रेस चाहिए। ठीक है, मेरे को जैसे कि किसी को पत्र लिख के भेजना है, तो पत्र लिख के भेजना है, तो पत्र लिख के जिसको भी पत्र लिखूंगा तो उसका एड्रेस होना चाहिए, तभी तो उस एड्रेस पे क्या करेगा? पत्र जाएगा। उसी प्रकार मेरे को www.facebook.com के पास क्या करना है? उस पेज को एक्सेस करना है। तो इंटरनेट को थोड़ी ना पता है कि हमको www.facebook एक्सेस करना है, क्योंकि हम तो वैसे लिख दिए। तो क्या होता है, क्योंकि इस जो रहता है एक वेबसाइट, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं?
एड्रेस बोल रहा है, तो इस एड्रेस को क्या करता है, क्योंकि इंटरनेट के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, खैर डिवाइसेस तो नहीं बोल सकते, जितने भी सर्वर्स हैं या जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो सिर्फ समझते हैं आपके आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो इसी प्रकार कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे www.facebook.com लिख तो देते हैं, और ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, इस facebook.com को आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। क्यों चेंज करता है, क्योंकि इंटरनेट को खुद ही नहीं पता कि हमको ऐप भी यूज़ करना है। इंटरनेट को क्या पता है, इंटरनेट को आईपी एड्रेस पता है, इसीलिए डोमेन नेम सिस्टम का यही काम होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं, एक है आपका यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना ज़रूरी है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये देखो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो ये पूरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कभी देखना आप, जैसे भी आप यूसी ब्राउज़र ओपन करना और उसके बाद गूगल सर्च इंजन के पास ओपन करना, वहाँ पे लिखा रहता है इंटर यूआरएल, ठीक है। अब इंटर यूआरएल की जगह हम, जैसे कि वहाँ पे लिखा रहता है इंटर यूआरएल, और इंटर यूआरएल हमको क्या इंटर करना है, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। तो यूआरएल में क्या करते हैं, तो ये होता है आपका किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। और किसी भी वेब ब्राउज़र में, है ना, एड्रेस बार में वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हैं हम। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। और उस यूआरएल को कहाँ पे टाइप करते हैं, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, एड्रेस बार में टाइप करते हैं। अब आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे मैं आपको बताया कि www क्या होता है और इंटरनेट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और www के अंदर जो भी कंटेंट है, और इस कंटेंट को किसी न किसी लैंग्वेज पे लिखा जाता है। लैंग्वेज में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं हम, जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं तो हमारे भी कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं नोट्स बनाने के लिए। हिंदी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार जो www में बहुत सारे कंटेंट हैं, चाहे ऑडियो फाइल, चाहे वीडियो फाइल, चाहे पीडीएफ फाइल, ये है। तो ये सब चीज़ फाइल को कौन से लैंग्वेज में लिखा जाए, तो वही लैंग्वेज को बोल रहा है। जैसे कि आपका HTML हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये होता क्या है, मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये, इससे आप तो अच्छे तरीके से परिचित होंगे ये क्या है। ये है छत्तीसगढ़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक साइट है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक मिनट रुको, देखो ये है आपका, ठीक। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा है, यहाँ पे मॉडल आंसर लिखा है, यहाँ पे आप फॉर्म भरने के लिए इधर क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ अदर बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है। ये सब, ये इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम वेब पेज बोलते हैं। ये वेब पेज है, और देखो इस वेब पेज में ये जितने भी लिखे हुए कंटेंट, ये कंटेंट है, इधर लेटेस्ट लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये जितने भी कंटेंट लिखा हुआ है। तो इस कंटेंट को लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, तो वही लैंग्वेज होता है आपका HTML, ठीक है। अब समझ आया ये। अब वेब पेज किसको बोलते हैं वो समझ आना चाहिए आपको, और HTML किसको समझ आना है। तो वेब पेज को लिखने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और वेब पेज क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ जो स्टेट, उसका सामने का जो फ्रंट वो रहता है ना, उसको वेब पेज बोलते हैं। और इसी वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वेबसाइट बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार और बहुत सारे लैंग्वेज हैं, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपका XML हो गया, XML का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद XHTML हो गया आपका एक्सटेंशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद आपका PHP हो गया, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर हो गया, ठीक है। और फेसबुक किस में बना हुआ है, इसी लैंग्वेज में बना हुआ है। मैं आपको क्या बोला, फेसबुक भी क्या है, एक वेब पेज है। अब उस वेब पेज के अंदर हमको बहुत सारे क्या करना है, कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए कुछ ना कुछ लैंग्वेज चाहिए। तो वही बोल रहा है कि फेसबुक कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपका, इसमें लिखा हुआ है। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि इंटरनेट से संबंधित संस्था। कुछ संस्था है जो इंटरनेट से संबंधित है। तो जैसे कि आपका WWWC, 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स W। तो आपका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। आपको ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर में 1 से 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आता ही है। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपको बताया था कि इंटरनेट ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
उसके बाद आपका होता है ये DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये जो होता है ये स्वतः ही क्या करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। हमको आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता था, हम पिछले वाले उसमें भी देखे थे, हम पिछले वाले स्लाइड में क्या देखे थे हमको कि आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, ISP। और इसमें क्या बोला, यह उपकरण स्वतः ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, मतलब ऑटोमेटिक आप डिवाइस लाओगे और आपको डिवाइस में ऑटोमेटिक क्या होगा, बार बार आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करते जाएगा। तो इसी को बोलते हैं आपका, ये कौन प्रोवाइड करता है, आपका DHCP। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। और इसका हम कल मैं आपको दोपहर तक इसका MCQ प्रोवाइड कराता हूँ। आप खुद ही देखना कि आप पहले इसको अच्छे से समझ लेना, समझने के बाद आप इसको खुद नोट्स बनाना, खुद नोट्स बनाने के बाद इसको तैयार करना, उसके बाद MCQ सॉल्व करना। आपसे 100% MCQ बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।